वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स डेली की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज में। मैं हूं विनय चौहान और आज की डेली सीएनए एपिसोड में हम देखेंगे 15 जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स का एक्सक्लूसिव कवरेज, जिसका की इम्पोर्टेंस सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर डेली सीएनए अपडेट। तो दोस्तों, आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई को होता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जिसका की एम है यूथ के बीच में टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, जो कि आजकल के पर्सपेक्टिव में लोकल एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमिक्स की ग्रोथ के लिए रेलेवेंट हो। तो आइए अब फोकस करते हैं आज की न्यूज़ पे। तो फर्स्ट न्यूज़, फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट ममनून हुसैन का देहांत हो गया। वह पाकिस्तान के 12th प्रेसिडेंट थे और 2013 से लेके 2018 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ऑफिस में कार्यरत थे। तो ये ऑब्ituary सेक्शन से वन लाइनर न्यूज़ है, जिसमें कि ममनून हुसैन का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कहाँ के प्रेसिडेंट थे? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ममनून हुसैन पास्ड अवे। अब दोस्तों, पाकिस्तान के स्टैटिक फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कि हम CCC फॉर्मेट यानी कि कंट्री कैपिटल करेंसी फॉर्मेट में तैयार करेंगे। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी रूपी। तो CCC फॉर्मेट में पाकिस्तान इस्लामाबाद रूपी। अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एक्स क्रिकेटर इमरान खान। नेक्स्ट, जून WPI इन्फ्लेशन ईजेस टू 12.07%। तो देश में महंगाई दर नापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। उसकी दर जून मंथ के महीने में 12.07% रिकॉर्ड की गई है, जो कि मई से कुछ कम हुई है। मई में यह महंगाई दर 12.94% थी। ऑल्दो हम आपको बता देते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को ड्राइव करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स की महंगाई दर को नहीं मानती है। वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI इन्फ्लेशन पे फोकस करती है। नेक्स्ट, 15 जुलाई इंडिया में नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और अब इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। तो नाउ ऑनवर्ड्स जुलाई 15 टू बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे। प्लास्टिक सर्जरी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई थी एंड सुश्रुता इज नोन एज फाउंडर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्टर कार्ड कंपनी को नए यूज़र ऐड करने पर रोक लगा दी है। मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक PTE लिमिटेड एक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इश्यू करने वाली कंपनी है, जिस पे RBI ने इंडिया में नए कार्ड इश्यू करने पे रोक लगा दी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेटर्स डायरेक्शंस। RBI ने अप्रैल 6, 2018 को स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा पर सर्कुलर लॉन्च किया था, जिसका कहना था कि ऑल सिस्टम प्रोवाइडर्स यानी कि पेमेंट सिस्टम कंपनीज पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारा डेटा केवल इंडिया में ही स्टोर करेंगी और इसके लिए RBI ने कंपनीज को 6 महीने का टाइम दिया था। और इसके अलावा सब कंपनीज ये कंप्लायंस को फॉलो कर रही हैं, इसकी ऑडिट रिपोर्ट को भी RBI के पास सबमिट करना था। फेलिंग टू विच RBI ने मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने पर रोक लगा दी। ऑन सिमिलर ग्राउंड RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब पर भी अप्रैल में रोक लगाई थी। अब इस न्यूज़ में जो स्टैटिक फैक्ट्स निकल के आते हैं, ज़रा उन पे फोकस करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इंडिया की सेंट्रल बैंक है और इंडिया में पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी एज पर
आरबीआई एक्ट 1934 और आरबीआई का ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी 4 रीजनल लोकल हेडक्वार्टर्स भी हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। करंट आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसके अलावा आरबीआई के 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं, टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 1 गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर, 2 बंदे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 4 आरबीआई लोकल बोर्ड से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से, और बाकी 10 डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आरबीआई के जो मेन फंक्शंस हैं उनमें से फर्स्ट है फाइनेंशियल सुपरविजन एंड रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, सेकंड करेंसी इशू करना, थर्ड गवर्नमेंट का बैंक, यानी कि गवर्नमेंट को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाती है, फोर्थ बैंकर्स बैंक। इंडिया में सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई में अपना डिपॉजिट अकाउंट खोलती हैं और वहाँ पैसा जमा करती हैं, और इन सारी बैंकों के लिए आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की तरह भी काम करता है, जिसका मतलब है कि इमरजेंसी पड़ने पर बैंक्स आरबीआई से लोन ले सकती हैं। फिफ्थ, रेगुलेटर टू बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम, यानी कि आरबीआई इंडिया में पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का बड़ा पापा है और सब बैंक्स, पेमेंट सिस्टम कंपनी जैसे कि पेयू, बिलडेस्क, मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सब छोटे बच्चे की तरह बड़े पापा की निगरानी में काम करती हैं। और इसके अलावा इसका फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। तो ये हुई आरबीआई के बारे में मेन स्टैटिक जानकारी। बाकी आरबीआई पर एक डिटेल्ड वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं मास्टर कार्ड के स्टैटिक फैक्ट की। तो यह अमेरिकन एमएनसी है जिसका कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। इसके सीईओ हैं माइकल मेबैक और इसका फाउंडेशन हुआ था 1966। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पंजाब टू वेव 590 करोड़ लोन ऑफ लैंडलेस फार्मर्स। पंजाब गवर्नमेंट ने लैंडलेस फार्मर्स के 590 करोड़ लोन को माफ़ करने की घोषणा की है। यह घोषणा आने वाले चुनाव के मद्देनज़र की गई है। पंजाब गवर्नमेंट ने 2019 फार्म लेबरर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स के लिए डेट रिलीफ स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत अभी तक 5.64 लाख फार्मर्स के 4,624 करोड़ लोन माफ़ किए जा चुके हैं। दोस्तों, ये जो लोन माफ़ करने वाली स्कीम्स होती है, इससे देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गवर्नमेंट को लोन वेवर वाला अमाउंट बैंक्स के पास पे करना पड़ता है और इन स्कीम से देश के किसानों का जो फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है वो भी ख़राब हो जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे लोन तो माफ़ ही हो जाएगा। ऊपर से इसके अलावा बैंक्स का एनपीए भी बढ़ता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि बैड लोन, जिससे कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। आइए अब देखते हैं पंजाब के स्टैटिक फैक्ट्स। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर वीपी सिंह बडनोरे, चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह। यह पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट हैं 22, लोकसभा सीट्स हैं 13, राज्यसभा सीट्स हैं 7 और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की सीट्स हैं 117। नेक्स्ट, मोदी और मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली ने वेडनेसडे को #इंडिया आउट कैंपेन की टेंशन के बारे में बातचीत की। आप सबको पता होना चाहिए, मालदीव में रिसेंट में एक सोशल मीडिया कैंपेन #इंडिया आउट चली थी, जिसको लेके बातचीत की गई। मोदी जी ने मालदीव को इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी का सेंट्रल पिलर बताया है। एंड एमिड कोविड-19 पैंडमिक,
इंडिया ने मालदीव को 2 लाख कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस गिफ्ट करी थी। अब देखते हैं मालदीव्स के स्टैटिक फैक्ट। मालदीव इंडियन ओशन में इंडिया के साउथ में कोलंबो से साउथ में सिचुएटेड आइलैंड नेशन है, जिसकी कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। तो CCC फॉर्मेट कंट्री कैपिटल करेंसी के हिसाब से मालदीव माले रुपया। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन ने 2035 से सारी पेट्रोल एंड डीजल कार्स को बैन करने का प्रपोजल रखा है। इस प्रपोजल का उद्देश्य है 2035 तक 100% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को बंद करना। यह डिसीजन क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत लिया गया है। अब यूरोपियन यूनियन के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन यूरोप में सिचुएटेड कंट्रीज़ की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसकी एक सिंगल करेंसी है यूरो और एक सिंगल सेंट्रल बैंक के अंतर्गत, यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्न किया जाता है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स माइकल। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।